इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम धामी के दिल्ली दौरे का चौथा दिन। पीएम मोदी से मिले सीएम धामी। यूसीसी पर पीएम मोदी के साथ की चर्चा। उत्तराखंड की विकास योजनाओं पर भी चर्चा। कल गृह मंत्री शाह से मिले थे सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है। उत्तराखंड की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है। कल गृह मंत्री से मिले थे सीएम धामी। बड़ी जानकारी, सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन और पीएम मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। यूसीसी पर पीएम मोदी के साथ चर्चा हुई है और उत्तराखंड की विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कल सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। तस्वीरें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही हैं और इसी के साथ यूसीसी को लेकर जो है चर्चा की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है नेटवर्क 10 और इसी के साथ आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर बात हुई है और कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले धामी। तो सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है और पीएम मोदी से मिले सीएम धामी। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूसीसी पर पीएम मोदी के साथ चर्चा की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हुई है और उत्तराखंड की विकास योजनाओं पर भी चर्चा। और कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे सीएम धामी। तो चौथा दिन है आज दिल्ली दौरे का सीएम धामी का और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने मुलाकात की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई है और उत्तराखंड से संबंधित विकास परियोजनाओं पर भी, विकास की जो योजनाएं हैं उन पर भी चर्चा की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है नेटवर्क 10, जहां पर सीएम धामी ने दिल्ली के दौरे पर वो लगातार हैं और आज चौथा दिन उनके दिल्ली दौरे का है। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम धामी ने मुलाकात की है और इसी के साथ कल गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम धामी ने मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई है और वहीं उत्तराखंड के विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। जिस तरीके से उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है जिसमें विकास को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का भी विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करना है और ऐसे में जो है मुलाकात का दौर जारी है और किस तरीके से उत्तराखंड का विकास किया जाए उस पर चर्चा की गई है। विस्तार की चर्चाएं जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तब उठती है और उसके बाद वो चर्चाएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। विगत 1 वर्ष का कार्यकाल हो गया, अभी तक वो कुछ भी उसमें नहीं कर पाए कि कौन कैबिनेट में रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन भाजपा की स्थिति ऐसी है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। किसको मंत्री बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, किसको ड्रॉप करते हैं। बहुत से लोगों की ड्रॉप करने की स्थिति भी है, लेकिन बहुत स्पष्ट कहीं पर भी कुछ दिख नहीं रहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट का विस्तार न हो पाना सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है, सिर फुटबॉल है, उसको दर्शाता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जी बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को मिले हैं, पशुपालन मंत्री जी को मिले हैं, वित्त मंत्री जी को मिले हैं, गृह मंत्री जी को मिले हैं और जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर उत्तराखंड के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की है। कुछ केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की भी उन्होंने बातचीत की है और वित्त मंत्री जी ने भी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उत्तराखंड को देने की सहमति जताई है। तो इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं। जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार का सवाल है तो 4 पद जो है उत्तराखंड में मंत्री के रिक्त हैं, उन पे भरने की विषय पर चर्चा वार्ता चलती रहती है और जो उचित समय होगा उसमें मंत्रिमंडल को विस्तार दिया जाए। और लगातार जो है दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी का चौथा दिन आज है और इसी के साथ इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्तराखंड से ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं दिल्ली से कृष्णा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख ज्ञानेंद्र का कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, दिल्ली दौरे पर है सीएम धामी और चौथा दिन आज है। पीएम प्रधानमंत्री से वो मिले, गृह मंत्री से वो मिले और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे होते हैं तो ऐसे में प्रदेश के अंदर जो चर्चाएं हैं, कई
मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। खासतौर पे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो लंबे समय से कैबिनेट के 4 ऐसे पद हैं जो खाली चल रहे हैं। ऐसे में उसे भरे जाने को लेके चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और हमने देखा कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात रही है, संगठन स्तर पे कई बड़े नेताओं से मुलाकात रही है और ऐसे में संभावनाएं हैं कि कई सारी जो सौगातें हैं वो राज्य को मिलने वाली हैं। और अगर हम देखें जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात रही, कई सारे जो सौगात हैं वो प्रदेश को मिले भी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनकी जो मुलाकात है जो राजनाथ सिंह से भी हुई है और ऐसे में गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकातें हुई है। राज्य से संबंधित कई विषयों पे जो चर्चाएं हुई हैं और ऐसे में संभावनाएं हैं कि संगठन स्तर पे जो मुलाकातें हैं उसमें कई सारी जो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर विस्तार करने बाकी हैं उसको कहीं ना कहीं गति मिलेगी। खास तौर पे अगर हम देखें तो प्रदेश के अंदर दर्जाधारियों को लेके चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी। अगर हम देखें तो पिछले दिनों एक लिस्ट भी वायरल हुआ था, हालांकि बाद में उसे फर्जी बताया गया भाजपा की तरफ से, लेकिन संभावनाएं हैं कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद कैबिनेट का कहीं ना कहीं विस्तार होगा। दूसरी तरफ जो दर्जाधारियों की नियुक्ति की बात है, दर्जाधारियों की जो नियुक्ति है वो होने वाली है। ये आंकड़ा 70-80 के ऊपर हो सकता है दर्जाधारियों की जो पहली लिस्ट होगी, जैसा कि जानकारी आ रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो इसकी आवश्यकता भी भाजपा समझ रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इसके पहले पार्टी के तमाम ऐसे कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं उनको खुश करने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जाएगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पिछले चार दिनों से कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं संगठन स्तर पे और पार्टी स्तर पे ये कोशिश की जा रही है कि जो प्रदेश के अंदर सीटें खाली हैं, जो भी विस्तार करने हैं उसे गति दिया जाए, चाहे वो दर्जाधारियों का हो या फिर कैबिनेट के विस्तार का हो, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार नहीं होने लगातार की आपसे वजह अपडेट से इन लेते रहेंगे। चीजों में गति ठीक है नहीं। ज्ञानेंद्र, आपसे लगातार अपडेट्स जो है लेते रहेंगे। कृष्णा हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, दिल्ली दौरे पर हैं और आज चौथा दिन है, क्या कार्यक्रम आज सीएम धामी का है या किससे अभी तक वो मुलाकात कर चुके हैं, आगे क्या कार्यक्रम आज उनका रहने वाला है, एक बार से लेकर पूरी अपडेट। बिल्कुल निशा, आपको बता 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था, मुलाकात कर रहे थे। तमाम जो अन्य जो मुद्दे हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, राज्यों के जो विकास के लिए है, उसको लेकर काफी परियोजनाएं हैं जो पेंडिंग पड़ी है उत्तराखंड में, उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मांग भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसको पूरा किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि जिस तरह से 3000 एकड़ जमीन पर शहर बनाने पे, नया शहर बनाने पर जो चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है वो, ऐसे ही अलग अलग जो परियोजनाएं, अलग अलग जो विकास कार्य है उत्तराखंड में, जो जितने भी जिले हैं उसको मजबूत करना, सशक्त करना उत्तराखंड को 2025 तक के लक्ष्य है। तो तमाम उन विषयों पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है, विशेष चर्चा हुई है। आपको बता दूं कि जो अहम चर्चा थी उनकी यूसीसी पर थी और जिस तरह से देखा जाए कि यूसीसी पर तो उन्होंने जो मसौदा तैयार बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, चलिए ठीक है कृष्णा, लगातार आपसे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। ज्ञानेंद्र, कृष्णा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।